नमस्कार दोस्तों, मैं शुभंकर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां हर दिन कोई नया झटका, कोई नई हलचल देखने को मिल रही है। जब हम कहते हैं कि डॉलर की बादशाहत डगमगा रही है, तो यह केवल एक आम सी खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा संकेत है जो पूरे वित्तीय तंत्र को हिला सकता है। बीते 80 वर्षों से अमेरिकी डॉलर महज एक मुद्रा नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक नाड़ियों पर राज करने वाला सबसे ताकतवर औजार रहा है। चाहे कच्चा तेल खरीदना हो, सोने का सौदा करना हो या फिर किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटारा करना हो, डॉलर हर जगह सबसे ऊपर रहा। मगर अब हालात तेजी से पलट रहे हैं और यह पलटाव इतना गहरा है कि आने वाले वक्त में पूरी विश्व व्यवस्था की शक्ल बदल सकती है। दरअसल ब्रिक्स ग्रुप यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ऐसा मोर्चा तैयार कर लिया है जो पश्चिमी ताकतों की नींव हिला रहा है। रूस और चीन खुलेआम डॉलर से किनारा कर चुके हैं। रूस ने अपने ऊर्जा कारोबार में पहले ही डॉलर को हटाकर रूबल और युआन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। चीन लगातार अपने सेंट्रल बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दे रहा है कि डॉलर आधारित लेनदेन को कम से कम किया जाए। भारत भी अब रूस और ईरान जैसे देशों के साथ सीधे रुपए और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन सिर्फ इन 5 देशों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में 40 से अधिक देश इस नए गोल्ड बैक्ड सिस्टम और वैकल्पिक सेंट्री को दूसरा से दृढ़ देश पेमेंट नेटवर्क का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें तेल से समृद्ध खाड़ी देश, संसाधनों से भरपूर अफ्रीका और तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अब सोचिए, जब इतना बड़ा हिस्सा डॉलर को दरकिनार करना शुरू करेगा तो इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका की ताकत उसकी आर्मी या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। उसका सबसे बड़ा हथियार है डॉलर की वैश्विक पकड़। जैसे यह पकड़ ढीली होगी, अमेरिका की कर्ज उठाने। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस समय ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां उसकी पूरी वित्तीय साख पर सवाल उठने लगे। हाल ही में हुए डेट ऑक्शन में अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स खरीदने वाले निवेशकों ने अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका को कर्ज उठाने के लिए और भी ऊंचे ब्याज दरों पर पैसा उधार लेना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, जब ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर ब्याज और बढ़ेगा तो अमेरिकी बजट का बड़ा हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि वैश्विक फाइनेंशियल मार्केट्स में डर का माहौल है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो अमेरिकी डॉलर की नींव चरमरा सकती है। 20 साल वाले ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऑक्शन में कमजोर डिमांड दर्ज हुई। यील्ड 5% तक पहुंच गया, जो नवंबर 2023 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है और इसने निवेशकों की चिंता और गहरी कर दी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो हर साम्राज्य का पतन उसकी करेंसी से ही जुड़ा रहा है। कभी ब्रिटिश पाउंड दुनिया की रिजर्व करेंसी था। पूरे औपनिवेशिक साम्राज्य का कारोबार पाउंड में होता था। लेकिन जैसे जैसे किसी करेंसी था पलान पार पाइन के भी पाइन के मानकी को किसी इंसमदरता दुनिया के भात ले। इंग्लैंड की ताकत कमजोर हुई, डॉलर ने उसकी जगह ले ली। अब वही सिलसिला अमेरिका के साथ दोहराया जा रहा है। फर्क इतना है कि इस बार चुनौती सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि कई देशों के गठबंधन से मिल रही है। यूरोप भी अब डॉलर की जगह यूरो को और मजबूत बनाने की कवायद कर रहा है। हाल ही अमेरिका के साथ पांचारे में फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन के सभी देशों को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। उसका कहना है कि अगर सच में यूरो को ग्लोबल स्तर पर डॉलर के विकल्प के रूप में खड़ा करना है तो अब समय आ गया है कि ईयू ज्वाइंट बोरोइंग यानी यूरो बॉन्ड्स जैसे बड़े कदम उठाए। यह न केवल निवेशकों को सुरक्षित विकल्प देगा बल्कि यूरो की साख को भी मजबूत करेगा। फ्रांस का साफ तर्क है कि जब तक यूरो डिनोमिनेटेड सुरक्षित एसेट्स सीमित रहेंगे तब तक डॉलर का दबदबा टूटना मुश्किल है। इसी बीच आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भी यह मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि आज की दुनिया में सुरक्षित निवेश यानी सेफ एसेट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यूरो डिनोमिनेटेड विकल्प इतने कम है कि निवेशक मजबूरी में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। जॉर्जिवा के मुताबिक यह सीधे तौर पर यूरोप के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि यह दर्शाता है कि लोग यूरोप पर भरोसा करने की बजाय दूसरी राह तलाश रहे हैं। अगर यूरोप को अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो इस कमी को पूरा करना ही होगा। मगर यहां सबसे बड़ी बाधा है जर्मनी और नीदरलैंड जैसे वित्तीय अनुशासन पर अड़े देश। उनका कहना है कि साझा उधारी व्यवस्था से उनके करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा और वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। यानी एक तरफ फ्रांस और आईएमएफ जैसी संस्थाएं इसे मजबूती का रास्ता मान रही हैं, वहीं उत्तरी यूरोप इसे जोखिम भरा दांव मान रहा है।
अब आइए देखते हैं कि ब्रिक्स की योजना क्या है। सबसे पहला कदम है एक साझा पेमेंट नेटवर्क तैयार करना, जिसे स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प माना जा रहा है। स्विफ्ट वही नेटवर्क है जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक आपस में अंतरराष्ट्रीय लेन देन करते हैं और जिसकी चाबी पश्चिमी देशों के पास है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। यह कदम भले ही उस समय पश्चिम को सही लगा हो, लेकिन बाकी देशों को इससे बड़ा सबक मिला कि अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पल भर में ठप कर सकता है। तभी से ब्रिक्स और बाकी देशों ने वैकल्पिक सिस्टम पर काम तेज कर दिया। दूसरा बड़ा कदम है गोल्ड बैक्ड करेंसी। इसका पूरे का हीको करेंसी 2 बार दली जार्स कर रहे हैं। मतलब यह होगा कि नई करेंसी की वैल्यू सीधे सोने से जुड़ी होगी। ऐसे में अमेरिका जैसी ताकतें मनमानी नोट छापकर हेरफेर नहीं कर पाएंगी। चीन और रूस पिछले 1 दशक से रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीद रहे हैं। भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता है। यानी धीरे धीरे ब्रिक्स ऐसा ढांचा खड़ा कर रहा है जो डॉलर को सीधी टक्कर देगा। यहां एक और अहम पहलू है पेट्रो डॉलर। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच दशकों पुराना समझौता था कि तेल केवल डॉलर में बेचा जाएगा। यही डॉलर की सबसे बड़ी ताकत बना। लेकिन अब खाड़ी देशों में भी बेचैनी है। सऊदी अरब, यूएई और ईरान तक ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं और यह सीधा पेट्रो डॉलर के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े बदलाव के बीच पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप लगातार चीन पर दबाव बना रहे हैं, रूस पर नए नए प्रतिबंध लगा रहे हैं और भारत जैसे देशों को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि भारत अपनी कूटनीति से शानदार संतुलन बना रहा है। एक तरफ वो अमेरिका के साथ क्वाड और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का फायदा उठा रहा है, तो दूसरी ओर रूस और ब्रिक्स के साथ मजबूती से खड़ा है। यही संतुलन भारत को आने वाले वक्त में सबसे बड़ी शक्ति बना सकता है। इस पूरे खेल में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफ्रीका के देश लंबे समय से डॉलर पर आश्रित रहे हैं, लेकिन अब चीन और रूस की मदद से वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी दुनिया के हर कोने से डॉलर पर निर्भरता घट रही है। आर्थिक पहलुओं के साथ साथ ब्रिटिश पाउंड से डॉलर को रिजर्व करेंसी बनने में भी दशकों लगे थे। उसी तरह डॉलर से किसी और करेंसी के शीर्ष पर आने में कम से कम 15 से 20 साल लग सकते हैं। मगर फर्क यह है कि इस बार टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम बेहद तेजी से बदल रहे हैं। चीन पहले ही डिजिटल युआन लॉन्च कर चुका है। भारत ने भी डिजिटल रुपया पेश कर दिया है। यानी इस बार यह बदलाव तेजी से होगा। यही कारण है दोस्तों कि दुनिया इस समय एक बड़े आर्थिक भूचाल के मुहाने पर खड़ी है। हर देश अपनी तैयारी कर रहा है। कोई बारह दोस्तों की भारत के साथ उनके बारे बर्दू से तैयारी कर रहा है, सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर बेच रहा है, कोई वैकल्पिक बैंकिंग सिस्टम खड़ा कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसका असर आम जनता पर क्या होगा। सबसे पहला असर होगा महंगाई पर। अगर डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और उसका असर पूरी दुनिया तक फैलेगा। दूसरा असर होगा निवेश पर। लोग अब डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स की बजाय सोने, युआन, रुपए और अन्य विकल्पों में निवेश करने लगेंगे। तीसरा असर होगा भू राजनीति पर। जो देश डॉलर से दूरी बना लेंगे वे अमेरिका के दबाव